रिकॉर्ड चालू कर दूँ स्क्रीन। चलो मिनिमाइज, ये यहाँ पे आ गए। अभी देखो यहाँ पे मैंने इसको नॉर्मल स्टैक में, नॉर्मल अभी जो कुछ भी सीएसएस नहीं लगा ना, तो ये देखो ये फर्स्ट एलिमेंट, इसकी हाइट रखी थी 100%, विड्थ रखी थी 20%। इसके नीचे था दूसरा राइट एलिमेंट, तो देखो ये इसके नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी भी अगर नॉर्मल सीएसएस में अगर कुछ भी एक दूसरे के ऊपर रखते हैं ना, तो वो मतलब दो एलिमेंट है तो वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते हैं। तो ये देखो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट, नीचे ये। प्रवीण तेरा ज्वाइन नहीं हो रहा है। एक काम कर, क्लोज करके मीटिंग वापस, मतलब वो जूम बंद करके वापस आ। ये आ गया तू? हाँ चल, आ गया आ गया। हाँ चलो। अभी ये देखो ये इसके नीचे, ये हम लोग जैसे ही फर्स्ट रखा डिवीजन, उसके नीचे दूसरा डिवीजन आ गया, क्योंकि हम लोग ने इसकी पोजीशन कुछ भी नहीं रखी है, तो ये एक दूसरे के ऊपर आएंगे। तो अभी अभी क्या करेंगे, ये जो हम लोग का ये था, अभी इसके नीचे वाला डॉट राइट, इसको क्या कर देंगे हम लोग, फॉन्ट साइज पहले रख देंगे। फॉन्ट साइज 1.21 REM, और इसकी हाइट, ये सॉरी, कलर रख देंगे वाइट FFF, और इसका ये कर देंगे। सेव करके एक बार रन करके देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, रीलोड किया, ये वैसा का वैसे ही आ गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को पोजीशन देंगे, पोजीशनिंग करेंगे। ठीक है, अभी इसकी पोजीशनिंग कर दी, हाल फिलहाल के लिए मैंने एब्सोल्यूट कर दी। ठीक है, टॉप जीरो, टॉप जीरो, लेफ्ट जीरो। ठीक है, अभी ये कॉपी करता हूँ। अभी ये देखो, अभी मैंने क्या किया ना, इसको पोजिशनिंग करने के लिए मैंने इसको लेफ्ट से, तो अभी इसको 15% करना ही है। ओ सॉरी 20%, 20% किया। अभी इसकी हम लोग को ना विड्थ डिसाइड करनी है। तो अभी हम लोग ने नॉर्मली इसकी विड्थ क्या कर दी ना, विड्थ रख दी हम लोग ने बाकी की बची हुई, मतलब लेफ्ट से 20। तो अभी पहले मैं तुम लोग को 70 करके दिखा दूँ कि क्या होता है। 70, और इसका बैकग्राउंड रख दिया हम लोग ने व्हाइट, ओ सॉरी रेड रख देते हैं हाल फिलहाल के लिए, रेड रख दिया। अभी देखो, ये देखो, ये 70% रखा, तो ये पीछे का बाकी का 10% बच गया ना हमारा। ये देखो, ये राइट का। तो अभी इसके वजह से हम लोग कभी भी ये जो ये है टोटल इसका, ये माइनस करके ही रखते हैं। तो अभी हम लोग ने इसकी विड्थ सेट कर दी 80%, 80% सेट की। तो ये देखो ये हो गया टच टू टच। अभी नीचे जा रहा है, तो अभी नीचे जा रहा है ना, तो ये देखो ये टेक्स्ट एकदम इसको टच कर रहा है ना। तो अभी मैं इसको ना पैडिंग दूंगा। तो पैडिंग कभी भी ऐसे, जहां पे हम लोग ने विड्थ परसेंटेज में दिया ना, तो पैडिंग कभी भी वहां पे REM में नहीं देते हैं, पैडिंग कभी भी वहां पे परसेंटेज में देते हैं। तो 2.5% दे दी, 2.5%। और ऊपर से भी 2.5 देनी है, तो हम लोग ने इसको चारों के लिए एक ही बार 2.5% रखा। तो अभी 2.5% रखा, तो हम लोग इसकी विड्थ अभी कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये देखो 80% प्लस 2.5 लेफ्ट का, 2.5 राइट का, तो अभी हो गया 85, 85, और इसकी विड्थ थी 20, मतलब अभी 105 हो गया। तो ये अभी हम लोग रीलोड करके देखेंगे, तो ये देखो अभी ये इधर भी बाहर भी जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये हम लोग का अभी वेब पेज अच्छे से नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये इवन नहीं है, ऐसे थोड़ा टेढ़ा मेरा है, मतलब इधर से बाहर निकल रहा है टेक्स्ट। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे ना, इसके लिए हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे वापस। तो अभी हम लोग के पास बची कितनी है विड्थ, 80%। ठीक है, 80%, तो अभी हम लोग उसको दे नहीं सकते पूरी विड्थ। तो अभी क्या करेंगे ना, उसको विड्थ हाल फिलहाल निकाल देंगे। पैडिंग देखेंगे कितनी दी है, 5%, लेफ्ट से 2.5, राइट से 2.5। तो अभी 80 में से 5% तो पैडिंग में चले गए, बाकी कितने बचे, कोई बताओ, पीयू बता। 75। हाँ चलो ठीक है, 75% दे दी, 75% दे दी। तो ये देखो रीलोड किया, तो ये देखो हो गया ना परफेक्ट। अभी नीचे से वो स्क्रॉल बार नहीं आ रहे। समझा अभी कैसे विड्थ और पैडिंग और ये सब कैलकुलेट करते हैं? अभी अभी देखो ये कैलकुलेशन तो सीख लिया कि कैसे करते हैं। अभी ये देखो इसको फिक्स रखने का है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये ना इधर हम लोग के यहाँ पे स्टार्टिंग में लिंक्स है, लिंक्स। चलो मैं तुम लोग को वो भी करके दिखा दूं अभी, लेकिन एक बार इसको रेड से खाली हटा दूं, इसको रेड, रेड हटा दिया इसका। ठीक है, अभी ये यहाँ नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया। अभी इसके अंदर हम लोग ने लिंक डाल दी। ठीक है, लेफ्ट वाले के अंदर हम लोग ने ए टैग डाल दिया, और उसकी लिंक रख दी हैश हालफलर, उसके अंदर लिंक डाल दिया होम। ठीक है, और अभी इसमें CSS लगाएंगे उसकी ए टैग पे, ए टैग पे उसका फॉन्ट साइज रख दिया 1.2 REM। फॉन्ट कलर, यहाँ कलर रख सकते हैं हम लोग सीधा, कलर
हैश FFF, ठीक है, ये रख दिया। अभी देखो ये रिलोड किया तो ये अभी समझो ये लिंक है मेरी एक, तो अभी हम लोग को इसको देख इधर क्लिक करेंगे ना तभी ही हम लोग कुछ किधर भी नेविगेट कर सकते हैं दूसरे वेब पेज पे। सपोज अभी मैं नीचे आया तो अभी अभी मेरे को किसी और पेज पे जाने का है, यही वेबसाइट के किसी और पेज पे जाने का है, तो अभी मैं लिंक पे क्लिक ही नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को वापस ऊपर जाना पड़ेगा फिर करना पड़ेगा। अभी सपोज ये तो इतना है, इतना बस। अभी कोई कोई वेब पेज बहुत बड़ा रहता है, तो अभी तू इतना ऊपर आओगे तुम लोग, तो फिर तुम लोग को प्रॉब्लम होगी ना यूजर को। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, तो ये जो लेफ्ट वाला नेविगेशन है ना, ये इसको ना यहीं का यहीं रखेंगे, और राइट साइड में वैसे भी हमारा सब वो है कंटेंट जो भी उसको रीड करना है ये वाला, तो इसको तो हम लोग स्वाइप कर सकते हैं। तो अभी इसको क्या करेंगे, लेफ्ट वाले साइड की पोजीशन फिक्स्ड रख देंगे। तो फिक्स्ड क्या करता है ना, वहीं का वहीं उसको रखता है, बाकी सब एलिमेंट और पेज हिलेगा लेकिन ये नहीं हिलेगा। तो ये देखो अभी मैं नीचे आ गया इतना, पहले तो ये पूरा ऊपर जा रहा था, अभी इधर ही है। तो अभी देखो ये हम लोग सब लास्ट पेज पे एकदम एंडिंग पे अभी दूसरे पेज में जाना है, तो हम लोग को ऊपर वापस नहीं जाना पड़ेगा, ये यहीं पे लेफ्ट साइड में ही होम पे क्लिक करके हम लोग किधर भी जा सकते हैं। समझा अभी फिक्स्ड का मतलब पोजीशनिंग? हाँ चलो अभी ये हमारा पोजीशन स्टिकी, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन फिक्स्ड, ये चारों अभी पोजीशन का हो गया। अभी हम लोग मूव करेंगे फ्लैक्स बॉक्स पे, ठीक है। रुको एक सेकंड तुम लोग को बताता हूँ। CSS और प्रोग्राम, अभी हम लोग ये हो गया। अभी है ना फ्लैक्स बॉक्स बाकी है, ग्रिड बाकी है, मीडिया क्वेरीज बाकी है। तो अभी अभी हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, मीडिया क्वेरीज करते हैं। चलो फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड कल करेंगे, अगर आज टाइम हुआ थोड़ा बहुत तो फिर तभी करेंगे, ठीक है। अभी मीडिया क्वेरीज करते हैं। तो मीडिया क्वेरीज के लिए ना हम लोग पहले तुम लोग को बता दूं, मीडिया क्वेरीज के लिए कभी भी ये जो ये रुको, ये जो हम लोग का टैग है ना HTML में, ये मेटा टैग व्यू पोर्ट वाला, ये अगर नहीं होगा ना तो तुम लोग का कुछ भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव नहीं बना पाओगे। तो अभी ना हम लोग एक काम करते हैं, एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। फाइल, ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर। अभी अभी हम लोग इसके अंदर CSS के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, मीडिया क्वेरीज, मीडिया क्वेरीज, ठीक है। एंटर किया। अभी इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, फोल्डर सिलेक्ट हो गया, ये पीछे वाले को बंद कर देंगे। और अभी ये यहाँ से ये जो हम लोग ने ये बॉयलर प्लेट बना के रखा था ना, ये तीनों HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट, तो HTML और CSS लेंगे, इसके अंदर जाएंगे मीडिया क्वेरीज के अंदर, अभी इसको इधर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अभी इसमें आ गया नॉर्मल HTML और CSS, ये देखो नॉर्मल HTML और CSS। अभी अभी देखो ये व्यू पोर्ट है ही है, अभी हम लोग को इसको लिंक करना पड़ेगा मेन डॉट सी एस एस को, मेन डॉट CSS लिंक हो गया। अभी हम लोग ना मीडिया क्वेरीज का देखेंगे कि होता क्या है। ये हम लोग जाएंगे क्रोम में। अभी ये वाली जो हम लोग ने अभी ये वाला एलिमेंट जो देखा, मतलब ये index3.html पोजीशन फिक्स्ड का, अभी मैं इसको ना मोबाइल वर्जन करके दिखाता हूँ कि कैसे होता है। ये देखो पिक्सल 2 है, तो अभी ये देखो ये अच्छा दिख रहा है तुम लोग को? नहीं ना, ये बहुत अजीब दिख रहा है ना मोबाइल में। तो कभी भी कोई भी डेस्कटॉप में जो हम लोग देख रहे हैं ना ये वेबसाइट, वो कभी भी नहीं चलेगी मोबाइल में। क्यों? कोई कोई चल सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट 90% वेबसाइट्स को हम लोग को अगर डेस्कटॉप और मोबाइल में दोनों में अगर करना है ना, तो हम लोग को मीडिया क्वेरीज मतलब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी ही पड़ेगी। नहीं तो क्या होता है ना कि जो हम लोग डेस्कटॉप में देखते हैं स्क्रीन भरी रहती है और मोबाइल की स्क्रीन छोटी, तो इसके वजह से क्या हो जाता है कि जो भी कंटेंट है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब ये देखो, ये अभी हम लोग ने कर दिया इसको इतना बड़ा, मतलब ये हो गया टैबलेट, टैबलेट में एकदम अच्छे से दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, ये वाली साइज के बाद ये एकदम गंदा दिख रहा है। तो इसके वजह से हम लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं। तो समझा ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते क्यों एक्चुअली, ठीक है। अभी चलो मूव करते हैं। अभी हम लोग है ना मीडिया क्वेरी सर्च करेंगे, मीडिया क्वेरीज, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन मीडिया क्वेरी। तो मीडिया क्वेरी में ना, एक सेकेंड, हाँ, मीडिया क्वेरी में ये देखो @मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 600 पिक्सल, इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ मैं अपने इसमें मेन डॉट CSS में। और कभी भी एक बार में है ना डेस्कटॉप के लिए और मोबाइल के लिए, दोनों के लिए कभी भी एक साथ नहीं बनती है वेबसाइट। पहले पूरा डेस्कटॉप वर्जन कंप्लीट कर दो, फिर उसके बाद ये मीडिया क्वेरीज लिखेंगे। मीडिया क्वेरीज क्यों? क्योंकि मोबाइल के लिए, तो मोबाइल के लिए बाद में बनाएंगे। यहाँ तो पहले मोबाइल के लिए बना दो,
उसको चेक की मोबाइल में करो कि मोबाइल में कैसे दिख रही है, विड्थ, फॉन्ट, ये सब उसके अकॉर्डिंग सेट करो। फिर उसके बाद मीडिया क्वेरीज की किसके लिए लिखेंगे, डेस्कटॉप के लिए। फिर उसके डेस्कटॉप वर्जन बनाओ। तो अभी मैं तुम लोग को बताता हूँ कि ये होता क्या है। अभी ना हम लोग नॉर्मल बैकग्राउंड सेट करते हैं इसका रेड, नॉर्मल बैकग्राउंड इसका है रेड, और ये मीडिया क्वेरी एक सेकंड कमेंट कर देते हैं। तो है ना, इसको रन करेंगे ना जब भी ओपन इन ब्राउजर, तो ये देखो ये रेड हो गया। लेकिन अभी है ना हम लोग को क्या चाहिए कि ये जो जैसे ही हमारी स्क्रीन इतनी है, ये देखो 1038 पिक्सल की, या तो हम लोग इसको टैबलेट आईपैड में कर देते हैं, आईपैड या पिक्सल में। ठीक है, ये यहाँ पे ये जो ग्रे वाला है ना, ये भी ऐसे ही होता है। ये देखो ये मोबाइल के लिए, ये मोबाइल मीडियम एम, ये दिख रहा है तुम लोग को, लिखा हुआ है मोबाइल स्मॉल, मोबाइल मीडियम, मोबाइल लार्ज, टैबलेट, लैपटॉप, और लैपटॉप लार्ज, और लास्ट वाला है 4K टीवी। ये देखो इतना। ये समझा तुम लोग को ये वाला कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, कंट्रोल शिफ्ट आई यूज करके। फिर ये वाला बटन है टॉगल डिवाइस टूल बार, इस पे क्लिक करने का। फिर जो डिवाइस चाहिए हम लोग को, वो उसकी स्क्रीन की विड्थ, या तो हमको जैसे चाहिए वो उसको हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं। समझा ये सबको? हाँ हाँ। हाँ। तो अभी हम लोग ने सपोज ये है ना एक डेस्कटॉप के लिए लिया, डेस्कटॉप में ऐसे दिख रहा है। लेकिन अभी हमको क्या चाहिए, जैसे ये इतनी स्क्रीन की साइज हो ना, ये देखो 424 पिक्सल, तो हमारा ना जो ये बैकग्राउंड है वो पिंक हो जाना चाहिए। तो अभी इसके लिए ना हम लोग मीडिया क्वेरी लिखेंगे। तो ये मीडिया क्वेरी, अभी मीडिया क्वेरी का मतलब क्या होता है, तो ये मीडिया क्वेरी जैसे ही मीडिया ओनली स्क्रीन, मतलब स्क्रीन की स्क्रीन होगा, और उसका जो मैक्स विड्थ है, ये इफ कंडीशन है, सपोज समझो ये जो है ना ये इफ कंडीशन है। इफ मैक्स विड्थ, मतलब ये जो इसकी विड्थ है इसकी, वो अगर 600 पिक्सल से 600 पिक्सल या 600 पिक्सल से छोटी हुई, मैक्स विड्थ मतलब कि 600 पिक्सल, ज्यादा से ज्यादा 600 पिक्सल। तो ज्यादा से ज्यादा 600 पिक्सल का मतलब होता है कि 600 या 600 से कम। और यहाँ पे मिनिमम 600 पिक्सल लिखूंगा, तो इसका मतलब होता है कि कम से कम 600 पिक्सल या उससे ज्यादा। तो ठीक है, अभी हम लोग रख देते हैं मैक्स। तो अभी ये क्या करेगा ना, ये इसके अंदर इफ स्क्रीन की विड्थ 600 या 600 से कम है तो ही ये चलेगा। तो अभी हम लोग इसका बैकग्राउंड लाइट ब्लू कर दिया बॉडी का। ठीक है, हम लोग ने रिलोड किया इसको, ये देखो अभी इसकी यहाँ पे ये वाला विड्थ देख लो, हाँ 424 पिक्सल। तो ये 424 पिक्सल 600 से कम है, हाँ ट्रू। तो ये अभी इसके अंदर गया, तो इसके अंदर जो भी स्टाइल हो, हम लोग ने इसमें बॉडी का इसका कलर क्या कर दिया, लाइट ब्लू। तो अभी ये लाइट ब्लू ट्रू हो गया। तो अभी ये अंदर वाला, तो हम लोग अभी इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो चलेगा। तो अभी हम लोग ने इसके अंदर बॉडी का कलर चेंज कर दिया। अभी जैसे ही बढ़ाता हूँ, ये देखो जैसे ही मैं 600 क्रॉस किया, 600 600 रखा तो भी ब्लू ही। लेकिन जैसे ही मैंने इसकी विड्थ 601 कर दी, तो ये देखो रेड हो गया। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, ये जो है ना बैकग्राउंड, ये ऊपर वाला रेड, ये एफ के अंदर गया ही नहीं। तो ये एफ के अंदर गया ही नहीं, तो ये देखो पहले इधर आया ऊपर बॉडी में, बॉडी में ये गया मार्जिन 0, ठीक है मार्जिन 0 सेट की, बैकग्राउंड बैकग्राउंड रेड रखा, नीचे आया ये खत्म हुआ। अभी मीडिया क्वेरी लगाई। अभी अगर समझो हमारे डिवाइस की विड्थ है 450 पिक्सल, तो ये हो गया ट्रू, क्योंकि 600 पिक्सल से कम वाले डिवाइसेस पे ये मीडिया क्वेरी लगेगी। तो अभी आया नीचे बॉडी, ठीक है बॉडी वापस। अभी इसने बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, तो ये जो ऊपर वाला बैकग्राउंड कलर रेड है ना, तो ये इसने ओवरराइट कर दिया। तो ओवरराइट कर दिया ना, तो फिर इसने अभी ब्लू कर दिया उसको, लाइट ब्लू। फिर नीचे आया, बाहर आ गया, खत्म। तो अगर इसके वजह से ना, मैंने तुम लोग को बताया था ना कि CSS कभी भी टॉप टू बॉटम चलता है। तो तुम लोग को जो भी चेंजेस करने हैं वो हमेशा लास्ट में आते हैं। तो कभी भी मीडिया क्वेरी, सपोज इसके ऊपर 1000 लाइन का कोड भी है ना, तो भी मीडिया क्वेरीज हमेशा लास्ट में आती है। जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग लास्ट में रखोगे ना तो बेटर रहता है। क्यों? क्योंकि तुम लोग ओवरराइड जो कर लोगे अगर किसी चीज को, तो वो उसका डर खत्म हो जाता है, क्योंकि हम लोग ने एकदम लास्ट में लिखा है। अभी मैं तुम लोग को बताता हूँ कि ये तो हो गया 600 से कम वालों के लिए। अभी सपोज 600 से ज्यादा की स्क्रीन है तो लाइट ब्लू होना चाहिए, नहीं तो ब्लू रेड ही रहना चाहिए। तो हम लोग इसका क्या कर देंगे, एक ही चीज चेंज करेंगे, मिनिमम, मतलब मिनिमम विड्थ तो 600 पिक्सल या उससे ज्यादा की है, तो ये ट्रू हो जाएगा और इसके अंदर बॉडी का कलर चेंज कर देगा। तो अभी मैं इसको रिलोड कर दूंगा, ये देखो ये 600 पिक्सल से ज्यादा है ना, 793 है, तभी ये ब्लू है। अभी जैसे ही मैं 600 के क्लोज 600, ये देखो 603, 600 पे भी ब्लू है। जैसे ही मैं 599 करूंगा ना, 599 देखो रेड हो गया। उसके जितना भी छोटा है, जितना भी छोटा करूं स्क्रीन, अभी सब में रेड ही रहेगा।
तो ये देखो ये छोटा छोटा बड़ा, बड़ा किया ब्लू। अभी मैं तुम लोग को इसकी मीनिंग बताता हूँ कि ये एक्चुअली यूज कैसे होता है। अभी सपोज मैंने ना एक फॉन्ट रखा है, ठीक है, एक एक सेकेंड रुको, हाँ, एक डिवीजन बनाया, उसके अंदर ना फॉन्ट रखा है, मतलब एक पी टैग रखा है, पी टैग में रखा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अभी क्या करेंगे ना, ये डिवीजन को एक क्लास दे देते हैं, क्लास मेन, ठीक है, क्लास मेन दे दिया। अभी क्लास डॉट मेन का क्या कर देंगे, इसकी हाइट सेट कर देंगे, हाइट नहीं चलो विड्थ सेट कर देंगे 100%, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और फॉन्ट साइज रख देंगे 20 REM, मतलब 116x20, मतलब 16x10 होता है 160 पिक्सल, 320 पिक्सल का हम लोग ने इसका फॉन्ट का साइज, और इसका बैकग्राउंड रख दिया ऑरेंज, और इसके फॉन्ट का साइज। अभी ये देखो, अभी मेन के अंदर, ये वाले के अंदर पी टैग है ना, तो हम लोग जो भी मेन में इसके अंदर जो भी टेक्स्ट के लिए लिखेंगे ना, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, या फॉन्ट का वो जो भी, तो वो इसके अंदर H1 हो या P हो, या इसके अंदर जितने भी टेक्स्ट के होंगे ना टैग, जैसे H1 H2 H3 अप टू H6, तो वो सबके सबके अंदर जो भी इसके अंदर प्रॉपर्टी लिखेंगे ना, वो सब अप्लाई उसके ऊपर हो जाएगी। तो अभी इसमें अभी फॉन्ट साइज तो कर दिया, अभी कलर कर देंगे इसको HFFF, ठीक है। अभी इसको ना बिना इसके रन करके देखते हैं एक बार। ये देखो, ये हेलो आया, ये रन हुआ। अभी ये देखो ये कितना बड़ा लग रहा है इसके लिए। अभी मैं इसको ना क्या करूंगा, इसको मैं छोटा करूंगा, तो जैसे ही मैंने इसको छोटा किया, तो ये देखो ये कैसे इतना बड़ा हो गया हेलो वर्ल्ड। तो अभी इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये इसमें भी अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी, लेकिन इसमें दिख रहा तो है ना। तो अभी इसको क्या करने के लिए कि ये छोटे डिवाइसेस में भी अच्छा लगे, तो हम लोग मीडिया क्वेरी लिखेंगे। ये हम लोग देखेंगे पहले कि कहाँ कहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड अच्छा लग रहा है, इसको 50% पे कर देंगे। हेलो वर्ल्ड कहाँ, यहाँ तक अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये यहाँ तक, एक सेकेंड, इसकी साइज थोड़ी कम कर देता हूँ, 10 R। ये देखो, ये हम लोग ने जैसे ही इसको इधर रखा 1733 पिक्सल्स पे, ये अच्छा दिख रहा है। अभी मैं जैसे ही इसको छोटा छोटा कर रहा हूँ ना, तो ये देखो 1200 पे, 1297 पे ये बाहर होते जा रहा है। अभी यहाँ पे 989 पे तो एकदम बाहर चला गया। अभी हम लोग है ना 1200 पिक्सल्स पे देखेंगे कि कैसे लग रहा है। 1200 पिक्सल्स पे देखा तो ये एकदम वो लग रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, मतलब बाहर जा रहा है। तो अभी 1200 पिक्सल, मतलब 1200 पिक्सल से जो अगर कम है, तो मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम विथ, मैक्स विथ 1200 पिक्सल, 1200 पिक्सल, मतलब 1200 पिक्सल या उससे कम जो भी है, उसके ऊपर ये लगेगी मीडिया क्वेरी। तो अभी हम लोग को मीडिया क्वेरी किसके ऊपर लगानी है, डॉट मेन के ऊपर। क्यों, क्योंकि हम लोग को उसका फॉन्ट साइज चेंज करना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है। तो कभी भी हम लोग जो भी ये मीडिया क्वेरीज के अंदर ये लगते हैं ना, जो भी चेंजेस करना रहता है ना, जिस भी एलिमेंट के ऊपर, वो ही करते हैं। तो अभी सपोज यहाँ पे और 10 एलिमेंट है, डॉट मेन 1, डॉट मेन 2, डॉट मेन 3, ऐसे करके डॉट मेन 10 तक। अभी सपोज हम लोग को चेंजेस करने सिर्फ डॉट मेन में और डॉट मेन 9 में, तो हम लोग सिर्फ उनको ही लेके आएंगे, और उसके अंदर का ये जो भी है ना, ये भी नहीं चेंज करेंगे, मतलब ये भी चेंज नहीं करेंगे, मतलब ये भी वापस लेके इधर टाइप नहीं करेंगे, सिर्फ वही वाली प्रॉपर्टी टाइप करेंगे जो चेंजेस करनी है। तो कंट्रोल C, यहाँ पे इधर लेके आए, फॉन्ट साइज इसकी कर दी हम लोग ने 6 REM। तो जैसे ही 1200 पिक्सल पे पहुंचेगा ना, तो ये देखो 1200 पिक्सल से बड़ा हुआ तो इसकी साइज बड़ी हो गई हेलो वर्ल्ड की। जैसे ही 1200 पिक्सल से छोटा होगा, ये देखो 1200, ये देखो इसकी साइज कम हो गई। अभी ये ना ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है ना, इसकी हम लोग ने मार्जिन 0 नहीं किए, तो अभी ना स्टार इसकी मार्जिन 0 कर देंगे, मार्जिन 0। तो ये देखो ये एकदम ऊपर स्टिक हो गया इसके। अभी जैसे ही मैं बड़ा करूंगा, ये देखो ये हेलो वर्ल्ड अभी यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। जैसे ही मैं 1400 पिक्सल पे पहुंचा, अभी भी बहुत ऐसे अलग लग रहा है, लेकिन 1200 पे हम लोग ने मीडिया क्वेरी लिखी थी, तो देखो ये अभी हेलो वर्ल्ड एकदम अच्छे से आ रहा है। अभी हम लोग इसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कहाँ से ये हेलो वर्ल्ड स्क्रीन के बाहर जा रहा है। ठीक है, अभी ये 1800 पिक्सल तक बरोबर है। जैसे ही यहाँ पे आए, ये देखो 1600, मतलब 1700 पिक्सल पे थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, तो एक और मीडिया क्वेरी लेंगे। ये हम लोग ने कॉपी कॉपी किया, ये पेस्ट कर दिया।
तो अभी मीडिया क्वेरी लेंगे 1700 पिक्सल पे, 1700 पिक्सल पे इसको हम लोग कर देंगे 8 REM, 8 REM कर दिया। ये देखो अभी 1700, ये देखो बड़ा हो गया, ये छोटा छोटा कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फॉन्ट साइज कम होती जा रही है। तो यहाँ पे ये देखो वापस एक और प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ही हम लोग 1300 पिक्सल पे पहुंच रहे हैं ना 1400 पे, तो वापस ये वापस स्क्रीन से बाहर जा रहे हैं। तो एक और मीडिया क्वेरी ले लेंगे, कॉपी करके पेस्ट कर दिया इसको। तो 1400 पिक्सल जैसे ही पहुंचेंगे, मतलब 1400 से कम होगा जैसे ही, तो उसकी एक और बार साइज कम कर देंगे, 7 REM कर देंगे। तो रिलोड किया, अभी देखो अभी सबसे बड़े में भी दिख रहा है अच्छे से, छोटा 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 होते जा रहा है। वापस एक बार प्रॉब्लम दे रहा है, इधर ये देखो 1000 से जैसे ही कम जा रहा है, मतलब 1100 से जैसे ही, यहाँ चलो 1000 पकड़ते, 1000 से जैसे ही कम जा रहा है वापस प्रॉब्लम दे रहे हैं। एक और मीडिया क्वेरी लिखेंगे, मीडिया क्वेरी लिखेंगे, एंटर किया, अभी मीडिया क्वेरी लिखी 1000, और फिर वापस एक बार और फॉन्ट का साइज 4 कर दिया। अभी क्या होगा ना, 4 करने से अभी हम लोग कितना भी और छोटा करें तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम कम हो गया। क्यों? हम लोग ने थोड़ी ज्यादा ही साइज कम कर दी। तो अभी देखो 600 के बाद, अभी 700 के बाद प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो हम लोग 650 के बाद लिखेंगे, क्योंकि 700 पे फिर भी थोड़ा दिख रहा था। 650 के बाद अभी पिक्सल करेंगे, 650 पिक्सल, और इसकी साइज कर देंगे 2 REM। ये देखो ये सेव नहीं हुआ क्या? अच्छा सॉरी, यहाँ पे पिक्सल लिखना भूल गया। ये देखो अभी हम लोग इसको और छोटा करेंगे। अभी इससे छोटे के बाद हम लोग नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि इससे छोटी मोबाइल होती नहीं है इससे बिट। तो अभी ये देखो बड़ा करते जाऊंगा, वैसे वैसे उसका फॉन्ट साइज बड़ा होते जा रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, हम लोग मोबाइल बनाया, मोबाइल वर्जन बनाया, तो मोबाइल वर्जन में हम लोग ने उसकी ये जो फॉन्ट साइज है ना वो 2 REM दी है। तो अभी हम लोग ने जैसे ही भरा है तो हम लोग को लग रहा है कि ये फॉन्ट साइज बहुत कम है, जो समझो कि इमेजिन करो कि वो छोटी जो ये थी ना, ये फॉन्ट साइज यही की यही है। तो हम लोग कितना भी बड़ा कर ले वो इतना छोटा ही दिख रहा है, मतलब इतने से पार्ट में दिखेगा, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जितना मोबाइल ऐसे ना, इतने ही पार्ट में वो सिर्फ हेलो वर्ल्ड होगा। तो तुम लोग ने ये हम लोग ने कैसे किया, बड़े से छोटा किया ना, तो उसमें क्या कर सकते हो, पहले छोटे में 2 REM लिखा, फिर थोड़ी बड़ी स्क्रीन की 1000 पिक्सल, 650 पिक्सल, फिर देखा कि और बड़ा करना है, तो अभी 1000 पिक्सल का लिखा, फिर उसको फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया 4 REM। फिर हम लोग ने देखा कि 1200 पिक्सल पे अभी वो और छोटा लग रहा है, तो जैसे ही हम लोग 1200 पिक्सल पे मीडिया क्वेरी लिखेंगे कि 6 REM का कर दो, मतलब फॉन्ट साइज बढ़ा दो। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जहां तक हम लोग की स्क्रीन जा सकती है, मतलब हम लोग को पता है कि स्क्रीन इतनी हो सकती है कोई कंप्यूटर की, तो हम लोग उसको उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंजेस करते रहेंगे मीडिया क्वेरी में। अभी अभी क्या रहता है ना, कि कभी कभी क्या हो जाता है कि हम लोग ये देखो, एक सेकंड में पेंट चालू करता हूँ। अभी क्या रहता है ना, सपोज हम लोग ने एक डिवीजन लिया है, ठीक है, हम लोग ने अपने फ्यूचर्स बता रहे, फीचर्स हमारे जो हमारा जो ब्रांड है ना उसकी फीचर बता रहे हैं। एक फीचर हम लोग ने इधर रखा, ठीक है, दूसरा फीचर हम लोग ने इधर रखा, तीसरा फीचर हम लोग ने इधर रखा, फिर उसका हम लोग ने टेक्स्ट लिखा, इधर यहाँ पे हेडिंग दी, इधर हेडिंग दी, और इधर भी हेडिंग दी। ठीक है, अभी ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल में, मतलब कि ये कैसे हो गया डेस्कटॉप के लिए। अभी यही मैं अगर मोबाइल वर्जन, ये देखो, रुको हाँ एक सेकंड, यही मैं मोबाइल वर्जन के लिए बना रहा हूँ, तो ये देखो मोबाइल वर्जन में इतना पहले से ही छोटा विड्थ रहता है स्क्रीन का। अभी उसमें मैं पहले एक ये बनाऊंगा, एक ये, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, तो ये बहुत कंजेस्टेड हो जाता है। फिर उसके नीचे हेडिंग, ये अभी तुम लोग को रीड करने में अच्छा लगेगा बताओ? नहीं ना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल वर्जन के लिए क्या कर देंगे ना, अभी हम लोग ने इसको ये देखो एक दूसरे के ऊपर स्टैक किया है ना, मतलब एक दूसरे के साइड में, तो फिर क्या कर देंगे ना हम लोग इसको मोबाइल वर्जन के लिए कभी भी, इसको हम लोग है ना मोबाइल वर्जन बनाया, देखो ये मोबाइल वर्जन बनाया, अभी फीचर्स के लिए क्या करेंगे ना, ये फीचर्स बनाया, एक फीचर रखा यहाँ पे सेंटर में, उसके नीचे उसकी हेडिंग लिखी, फिर दूसरा फीचर इसके बाजू में नहीं रखेंगे, दूसरा फीचर हम लोग इसके नीचे रख देंगे। आप तुम लोग ने देखा होगा कि ऐसे ही होता है ऑलमोस्ट हर एक उसमें वेबसाइट में, कि जैसे ही हम लोग मोबाइल में देखते हैं तो फीचर्स हैं जो भी ऐसे टैब रहते हैं वो एक दूसरे के नीचे आ जाते हैं, नहीं तो डेस्कटॉप में देखते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, एक बार ना मैं तुम लोग को एक दिखा देता हूँ। सी रैम एन एन, हाँ, एच टी डॉक्स
NN ट्यूटोरियल, फिर अभी इसमें मैं index.html। तो अभी ये देखो index.html ये वाली वेबसाइट मैंने ना मोबाइल वर्जन के लिए बनाई है, तो सिर्फ मोबाइल, स्टार्टिंग के लिए मोबाइल वर्जन। तो ये देखो अभी ये मैंने इसको पहले ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखा है, तो ये डेस्कटॉप में तो अच्छा दिख नहीं रहा है, देख रहे हो ये जो तीनों है, ये अब बेस्ट स्टडी मटेरियल, गुड रिजल्ट गारंटीड, बेस्ट स्टडी मटेरियल, तो ये डेस्कटॉप में एक दूसरे के ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको मोबाइल के लिए बनाऊंगा ना, ये देखो मैंने जैसे ही इसको गूगल पिक्सल 2 एक्सएल में देखा, तो अभी देखो, अभी वेबसाइट रीलोड करूंगा जब भी, तो अभी देखो ये अभी कैसे एकदम अच्छे से दिख रहा है। समझा तुम लोग को अभी कि क्या यूज होता है हाँ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का, मतलब क्वेरीज का, कि कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं हम लोग क्वेरीज यूज। समझा बाकी सबको? हाँ 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 हाँ। चलो अभी ये हमारा क्वेरीज हो गया। अभी हम लोग ना ग्रेड करेंगे, ग्रेड। ठीक है, डिस्प्ले डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है एक हम लोग की, तो डिस्प्ले हम लोग नन रख सकते हैं, ब्लॉक रख सकते हैं, ग्रेड रख सकते हैं, फ्लैग्स रख सकते हैं। तो डिस्प्ले क्या रहता है ना, अभी देखो हम लोग ने सपोज एक ये जो बॉक्स है, ठीक है, एक सेकेंड, ये सपोज हमारा बॉक्स है, एक डिवीजन है, अभी हम लोग ने इसका डिस्प्ले नन रखा ना, तो ये गुम हो जाएगा, ऐसे गुम हो जाएगा। और डिस्प्ले ब्लॉक रखा, तो ये डिस्प्ले ब्लॉक मतलब कि जैसा है डिवीजन वैसा का वैसा ही, मतलब कुछ भी फर्क नहीं। तो क्या होता है ना, कभी भी हम लोग ने डिवीजन बनाया, उसकी हाइट सेट की, विड्थ सेट की, उसका बैकग्राउंड रखा, तो उसका नॉर्मली जो डिस्प्ले होता है ना वो ब्लॉक ही होता है, मतलब डिफॉल्ट वो ब्लॉक होता है। हम लोग कुछ नहीं दे तो वो ब्लॉक सेट करता है, और अगर नन किया तो ये गुम हो जाएगा। और अभी हम लोग ने इसके अंदर ग्रिड किया, तो हम ना ग्रिड होता है एक CSS में, तो वो ग्रिड यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अभी मैं तुम लोग को बताता हूँ कि ग्रिड का हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। उसके लिए ना पहले हम लोग इधर जाएंगे, फाइल, ओपन फोल्डर, और CSS ग्रिड में जाएंगे। ठीक है, ग्रिड सिलेक्ट किया, फोल्डर ये पीछे वाला बंद किया, फिर हम लोग ग्रिड के HTML में जाएंगे। अभी मैं तुम लोग को ये रन करके दिखाता हूँ, तुम लोग को थोड़ा थोड़ा वापस याद आएगा कुछ। देखो इससे कुछ याद आया, ये इसको देख के कुछ हाँ याद आया क्या? हम लोग ने थोड़ी देर पहले हाँ ही कुछ किया था, पोजीशन यूज करके। हाँ तो ये ना हम लोग इजीली ग्रिड से कर सकते हैं। तो ग्रिड क्या रहता है ना, हम लोग कभी भी अगर समझो तुम लोग ने ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी कि जहाँ पे ग्रिड ऐसे ये हुआ, एक ग्रिड यहाँ पे, एक ग्रिड यहाँ पे, फिर दूसरा यहाँ पे ऐसे ब्लॉक रहता है, फिर एक तीसरा यहाँ पे होता है, फिर एक इधर सेंटर में होता है, फिर सेंटर में भी एक ऐसे होता है, एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो अभी ये इतना कॉम्प्लेक्स हो गया ना, अभी हम लोग इसमें इतनी पोजीशनिंग करेंगे, तो बहुत सारी पोजीशन के टॉप ये वो कैलकुलेशन करने पड़ेंगे हम लोग को, विड्थ रखनी पड़ेगी, हाइट सेट करनी पड़ेगी। समझा ये तुम लोग को? हेलो? हाँ हाँ तो अभी है ना हम लोग ये इजीली ग्रिड से कर सकते हैं। तो ग्रिड में क्या करेंगे ना, पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रिड कैसे बनाया है मैंने। तो अभी ये देखो ग्रिड में वापस सेम ही है, एक डिवीजन बनाया, मेन कंटेनर, मतलब ये डिवीजन बनाया हम लोग ने एक मेन कंटेनर करके, ये हम लोग ब्लैक से एक मेन डिवीजन बना दिया। ठीक है, फिर उसके अंदर एक है हेडर, फिर है लेफ्ट, फिर है मेन, और फिर है राइट, और ये है फुटर। तो हम लोग अभी है ना डिजाइन जो बनाई है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं तुम लोग को बताता हूँ कि इसमें क्या है। तो इसमें ये ऊपर वाला है हेडर, नीचे वाला है फुटर, और इसके जो ये सेंटर के तीन है ना, मतलब ये एक्चुअली एलिमेंट अभी इधर ही है, एक मतलब इनका जो अभी पेरेंट एलिमेंट है ना, ये पांचों का, लेफ्ट राइट मेन और हेडर और फुटर, इन पांचों का अभी वो जो पेरेंट एलिमेंट है वो है ये मेन स्लैश स्लैश कंट। अभी इनका पेरेंट एलिमेंट बॉडी नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखो। फिर अभी हम लोग ये देखो, अभी इसके अंदर एक है लेफ्ट, और एक है मेन, और ये जो बच गया ये है राइट। ये समझ गया? अभी मैं तुम लोग को इसका CSS दिखाता हूँ कि कैसे किया मेन डॉट CSS में। ये देखो इतनी सी हम लोग ने किया, तो उसमें हो गया। तो अभी ये देखो इसमें मेन क्या किया है मैंने, अभी बॉडी की हाइट की है, बैकग्राउंड मार्जिन 0, ये तो बेसिक है, ये सबको आता है। फिर अभी हर एक डिफरेंट ये जो एलिमेंट है ना, इनके लिए हम लोग ने एक इनको नाम दे दिया है। नाम कैसे देते हैं, ग्रिड में हम लोग ना नाम देते हैं उनको। तो नाम कैसे देंगे, ये देखो, अभी हेडर को दे दिया नाम हेडर, ग्रिड ग्रिड एरिया से हम लोग उसको नाम दे सकते हैं। मतलब ये कौन सी ग्रिड में इसकी एरिया का नाम क्या है, तो ग्रिड एरिया इसका नाम है हेडर।
इसका बैकग्राउंड है ऑरेंज। फिर डॉट लेफ्ट, मतलब ये वाला पार्ट जो है ना लेफ्ट वाला, इसको दे दिया हम लोग ने नाम LEF। अगर LEFT देंगे ना तो ये देखो ये ब्लू में हो गया। ब्लू मतलब ये प्रॉपर्टी है, तो हम लोग वो जो पोजीशन एब्सोल्यूट में लेफ्ट यूज करते हैं ना, ये उसने प्रॉपर्टी समझ ली, तो इसके लिए मैंने इसका नाम लेफ्ट रखा है। फिर राइट वाले इसका नाम रखा RIG, मेन वाले का नाम रखा MAIN। तो हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे मैं करण भी रख सकता हूँ, राहुल भी रख सकता हूँ, पीयू भी रख सकता हूँ, या कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है, साकेत भी रख सकता हूँ। तो फिलहाल मैंने इसका नाम थोड़ा सिस्टमेटिक करने के लिए इसको RIG कर दिया। मेन वाले का नाम मैंने मेन रखा। अभी सपोज देख रहे हो ना कि ग्रेड एरिया में हेडर है टैग का नाम, लेकिन मैंने फिर भी हेडर दिया है, तो ये देना जरूरी है, क्योंकि क्यों, कभी कभी डॉट, ये मैंने फिलहाल तो मेन टैग यूज किया है, सपोज मैंने डिवीजन सेंटर यूज किया होता, डॉट सेंटर, ठीक है, तो भी हम लोग उसका नाम है ना मेन दे सकते हैं। ये इधर कुछ भी है, जैसे हम लोग वेरिएबल का नाम कैसे कुछ भी दे सकते हैं, वैसे ग्रेड एरिया का नाम कुछ भी दे सकते हैं। फिर इन सबका हम लोग ने बैकग्राउंड और ये एरिया सेट की। ये सबको समझा जितना अभी समझाया मैंने, कि सबका नाम दिया और सबको बैकग्राउंड दिया, और बॉडी को हम लोग ने हाइट और मार्जिन दी। ये इतना समझा सबको? हाँ हाँ हाँ। चलो ठीक है, ये समझ गए। हेलो। अभी मेन कंटेनर की अभी हाइट और वेट हम लोग ने सेट नहीं की हुई है, तो अभी उन दोनों उसकी हाइट सेट कर दी 100%, वेट सेट कर दी 100%। तो अभी देखो इतना CSS किया है, तो हम लोग ने अभी देखो CSS का ये बॉडी हुआ ये ब्लैक से। अभी जो मेन कंटेंट है वो मैं रेड से बनाऊंगा। अभी रेड से हम लोग ने बना दिया मेन कंटेनर। अभी उसकी हाइट रख दी 100%, विड्थ रख दी 100%, तो वो कितना हो गया, पूरा स्क्रीन कवर कर दिया उसने, ठीक है। अभी स्क्रीन उसने तो कवर कर दिया। अभी हम लोग उसका बैकग्राउंड रखेंगे रेड। क्यों रखेंगे, कि सिर्फ देखने के लिए स्टार्टिंग में कि क्या हो रहा है। फिर उसकी हम लोग ने डिस्प्ले ग्रिड रख दी। डिस्प्ले ग्रिड करने के बाद ये इसके अंदर जो भी है ना, ये हम लोग ने ग्रिड एरिया, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, ये जो भी यूज किया है, ये हम लोग काम कर सकते हैं। तो अभी देखो, अभी कभी भी देखोगे ना, तो अभी हम लोग है ना इसको डिवाइड करेंगे ये एरिया को। तो ये देखो, अभी ऊपर का जो भी एरिया है वो हेडर हेडर का दे दिया हम लोग ने, हेडर 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 दे दिया। एक सेकेंड, ना राहुल को ज्वाइन होने दो। राहुल ज्वाइन हुआ, आवाज आ रही है? राहुल आवाज आ रही है, ज्वाइन किया? हाँ हाँ आ रही है आवाज। हाँ, तो ये देख मैं बता रहा था कि अभी है ना हम लोग ने क्या किया, मेन कंटेनर लिया, उसका डिस्प्ले ग्रिड कर दिया। तो अभी हम लोग ना, पहले ये मैं हटा देता हूँ ये सब। तो अभी देखो अभी क्या हुआ, अभी जितना जितना तुम लोग ने समझा था, तो ये देखो ये रेड हो गया पीछे की एरिया। ये पिंक को ध्यान मत दो, हाल फिलहाल ऊपर वाले को ध्यान दो। तुम लोग खाली ये देखो कि कैसे हुआ, रेड हो गया। अभी हम लोग ना उसको टेम्पलेट ग्रिड, टेम्पलेट एरिया, तो अभी ना हम लोग क्या करेंगे, टेम्पलेट बनाएंगे एरियाज का। ये देखो नाम से ही पता चल रहा है, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। तो अभी हम लोग टेम्पलेट बनाएंगे एरियाज का। क्यों, कौन सी एरियाज का, जिनको हम लोग ने नाम दिया है ग्रिड एरिया हेडर। तो ये वाली एरियाज जो है ना ग्रिड एरिया, हम लोग उनको ही दे सकते हैं जिनके पेरेंट कंटेनर, मतलब अभी देखो ये हेडर, डिवीजन लेफ्ट, मेन, डिवीजन राइट और फुटर, इन सब का पेरेंट एलिमेंट है मेन कंटेनर। तो मेन कंटेनर का हम लोग ने डिस्प्ले ग्रिड किया है ना, तो इसके जो चाइल्ड एलिमेंट है ना, सिर्फ उनको ही हम लोग ग्रिड एरिया ऐसे दे सकते हैं। बाकी सबको दे देंगे लेकिन वो कुछ काम का नहीं होगा, ठीक है। अभी हम लोग ने देखो हेडर है, फुटर है, और लेफ्ट, राइट और मेन। तो अभी क्या होता है ना कि एक हम लोग ने ना इसको इमेजिन किया कि पोजीशन वाइज लेफ्ट राइट। अभी हम लोग ना इसको ऐसे ऐसे ये करेंगे इमेजिन। तो अभी ये देखो, अभी ऊपर का हम लोग इसको एक हेडर दे देंगे, ठीक है, हेडर 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 दे दिया। तो अभी हम लोग ने सपोज ऐसे किया होता ना, ये देखो ये तीनों तीनों चीजें वापस वापस है, ठीक है। तो हम लोग ने इसको ये ऐसे किया रहता ना कि रीलोड, ये देखो। तो अभी ये देखो ये तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, क्यों, क्योंकि हम लोग के पास ऐसे है कि अभी ये हेडर को कितनी मिलेगी, कितनी हम इसकी हाइट सेट करेंगे मालूम है, जितना हम लोग इसको ये करेंगे, मतलब कितने इसकी कॉलम्स है। ये देखो अभी ये डबल कोट्स में हम लोग के कितने कितने रोज है, सॉरी, अभी ये कितने रोज है, 1 2 और 3। तो अभी ये क्या करेगा, हेडर को, ये फर्स्ट वाले इसको हाइट दे देगा ये 100/3। तो इसने इसको 33% हाइट दे दी, सेकेंड वाले को भी सेम, थर्ड वाले को भी सेम। अभी
थर्ड वाले को भी सेम दिया। तो हम लोग ने क्या किया, ये देखो तुम लोग बोलते रहोगे ये मेन मेन वापस लिखा है, तो एक बार ही मेन लिख, ठीक है चलो मेन एक बार ही लिख दिया और लेफ्ट राइट दे दिया। ये देखो लेफ्ट राइट दे दिया और ये ऊपर से हेडर को भी 3 कर दिया। देखो कभी भी अगर ये नीचे ये 3 है ना, तो ऊपर 3 और इसके नीचे भी 3 होने ही चाहिए, नहीं तो ग्रेड कैसे बनेगा। ग्रेड बनाने के लिए हम लोग को ये इक्वल ऐसे इनकी जो ये है ना लेंथ, मतलब कितने वर्ड्स हैं वो सेम रखने हैं। ठीक है अभी हम लोग इसको रन करके दिखाता हूँ। ये देखो ये कैसे हो गया, हमको जैसे चाहिए था वैसे बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटर वाला है इसको भी इसने तीनों को एक साथ डिवाइड किया, मतलब इसकी विड्थ 33%, सियान की विड्थ 33%, राइट वाले की भी विड्थ 33% रख दी। तो अभी ना हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएंगे। अभी हम लोग ना मेन को ना लेफ्ट से डबल, मतलब लेफ्ट और राइट से ट्रिपल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 20% देनी है, इसको 20, तो ये 60 है, तो 20 60 का ट्रिपल होता है। तो अभी मेन को हम लोग 3 बार कॉपी करके पेस्ट करेंगे, पेस्ट 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 पेस्ट। तो अभी हम लोग ने इसको पेस्ट किया 3 बार, तो ये हो गए 5 और हेडर हो गए 3। तो अभी हेडर को भी कॉपी करना पड़ेगा 2 बार, क्योंकि हम लोग को उनका नंबर ऑफ वर्ड सेम रखना है। और सेम गोज फॉर फुटर, तो सेम गोज फॉर फुटर, तो उसको भी 5 वर्ड्स का कर दिया। तो ये देख रीलोड करूंगा ना, अभी भी देखो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सेंटर वाला ज्यादा हो गया इन दोनों से, इसको 20%, इसको 20%, इसको 60%, ठीक है ये हो गई। लेकिन ये वाली चीज ये देखो, अभी सेंटर वाली चीज है ना, इसको भी सेम करना है। तो सेम करने के लिए क्या करना है, इसको 20 देना है, इसको 20 देना है और इसको 60। तो ये अगर एक बार लिखा है तो ये 3 बार लिखेंगे, ये अगर 2 बार लिखा है तो ये हम लोग 6 बार लिखेंगे। समझा ये बात? हेलो? शॉर्ट में रिपीट करना ये। ये देख क्या होता है ना, कभी भी ना हम लोग को अगर ये देख हेडर, अगर हम लोग को ये ऊपर वाला हेडर देने का है, ठीक है, तो ये क्या करता है ना कि ये हेडर को उतनी हाइट दे देगा जितने नंबर ऑफ ये रोज हैं। तो अभी ये देखिए 3 रोज है ना, तो इसको कितनी हाइट मिलेगी मालूम है, इन तीनों में इक्वली डिवाइड होगी। तो ये फर्स्ट वाले इसको हाइट मिलेगी 33, इसको 33, इसको 33। तो ये देखिए इधर तीनों की हाइट हाँ सेम लग रही है ना, तो 33। और अगर मैं मेन एक बार लिखूंगा और लेफ्ट राइट भी एक बार लिखूंगा, तो इन तीनों में भी इक्वली वो हो जाएगा, स्पेस स्पेस वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वली, तो ये जो ये सियान है ना, ये भी इन तीनों को भी 33% विड्थ मिलेगी। तो वो हम लोग को चाहिए ही नहीं। हाँ तो हम लोग इसके लिए ना ऐसे रेशियोज बनाएंगे, रेशियोज। मतलब अगर लेफ्ट को 10% मिल रहा है तो मेन को 3 बार, मतलब मेन को 30, हाँ 30, हाँ 30 और ये रिच को 10। तो अभी हम लोग एक बार वापस समझते हैं। अभी ये 5 में डिवाइड हुआ, तो ये अभी इसकी विड्थ बता कितनी है, 100, ठीक है। तो अभी इक्वली 5 में डिवाइड होगी, तो ये एक एक को कितनी मिलेगी 100 में से, 5 में डिवाइड हुई तो 20। 20। तो अभी इसको लेफ्ट को 20%, मेन को 3 बार 20 मिलेगा। तो मेन की विड्थ कितनी 60। हो गई, 60, और 60। राइट की कितनी हो गई, 20। 20। और अभी ये टोटल। 100 है, 100 है। तो ये अभी हेडर को कितनी मिल रही है, 5, मतलब हेडर को तो 100 की 100 मिल रही है, और फुटर को भी हाँ 100 की 100। लेकिन एक चीज है, अभी ये देखो ये एक बार, 2 बार और ये 3 बार। अभी ये हाइट है इनकी 100%, ठीक है। अभी ये इसको कितनी मिलेगी, 100 में से डिवाइड बाय 3 करके, तो ये हाइट है, इसको हेडर को कितनी मिलेगी, 33%।